हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी की आपके लिए करंट फीलिंग। गाइस, आपके सामने दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है। तो गाइस, यहाँ इन दोनों पाइल्स में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो गाइस, यहाँ पर हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम एंजल से प्रेयर करेंगे कि हमें सही कार्ड्स दें जिससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके। तो एंजल से कहेंगे, प्लीज़ गिव मी कार्ड। एंजल 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 प्लीज़ गिव मी कार्ड। गाइस, यहाँ हमने अपने कार्ड्स खोल लिए हैं और बॉटम की एनर्जी ये है। गाइस, यह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हीरोफेंट, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको साइन बता देता हूँ। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरीज और सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। गाइस, यहाँ थर्ड पार्टी जो है आपको नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से आई है। आपको नुकसान पहुँचाना उसका काम है। आपको इतना परेशान करना है, सोचना है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं। वो थर्ड पार्टी आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान देने के लिए आई है। हो सकता है वो आपके परिवार का हो या कोई आपका दोस्त हो या कोई बाहर का भी हो सकता है। गाइस, यहाँ थर्ड पार्टी का लेकर जो चल रहा है, मैं उसमें ये भी देख रहा हूँ कि उसने कुछ हो सकता है काला जादू टाइप का भी करा रखा हो आपके ऊपर, जिससे आपका दिमाग और भटक रहा हो, आप उसके लिए भी और परेशान रहते हैं। वो थर्ड पार्टी आपको ये भी चाहती है आप कमाते हैं अच्छा। यहाँ ये भी दिखा रहा है कार्ड्स कि आप अच्छा कमाते हैं और वो चिढ़ता है आपसे कि आप इतना क्यों कर रहे हैं सब कुछ। तो वो आपकी मेहनत और उसको रोकने के लिए भी आपके पीछे लगा हुआ है, जिससे आप ज़्यादा परेशान हो और रुपए वगैरह नहीं कमा पाएँ, जिस कारण आपकी बदनामी हो जाए। यहाँ थर्ड पार्टी का ये दिखा रहा है। गाइस, एक थर्ड पार्टी इस मुकाम पर पहुंच गया है, वो सोच रहा है कि मैं जो पहुंचा हूँ, अब सबसे ऊपर पहुंचा हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है और वहाँ से कोई मुझे गिरा नहीं सकता। वो देख रहा है, ये देखिए आप द हीरोफेंट में भी आप देख सकते हैं कार्ड्स में कि वो एक गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा है कि मैं एक राजा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ अच्छा कह रहा हूँ, और नीचे जो सुन रहे हैं वो सब मेरी बात मानेंगे और सब कुछ सुनेंगे। ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि जितना आप परेशान होंगे उतना ही उसे फ़ायदा होगा। थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर कोई काला जादू भी करा रखा है, जिससे आपके आपस में लड़ाई वगैरह भी होती होंगी, आपकी और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई होती होगी। आप घर में भी हो सकता है अनवन करते हो, किसी के कहने पे बुरा मान जाते हो या चिड़चिड़ाते हो। तो ये इसका द डेविल का कार्ड्स यही बताता है कि काले जादू का भी आप पे
कुछ प्रभाव हो सकता है, जिस कारण आप काफ़ी चिंतित में रहते हैं, आपका काम भी नहीं चलता है, आपके पर्सन भी आपसे ज़्यादा लड़ते हैं, जितना वो प्यार करते थे अब वो नहीं कर पाते हैं वो आपसे। द किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है गाइज कि जिस तरीके से मैं बैठा हूँ मैं एक राजा की तरह हो गया हूँ। एक राजा की तरह हो गया हूँ, मेरे आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी आपको परेशान करके खुश होती है और अपने का जश्न मनाती है। ये देखिए इनके हाथ में जो कप दिख रहा है, आप देख सकते हैं कप जो दिख रहा है वो एक तरीके से जाम का प्याला समझे कि आपको परेशान करके कितनी खुशी मिलती है उन्हें, वो वही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। और हो सकता है आप ज़्यादा परेशान हो तो उन्हें अच्छा लगता हो और पार्टीज़ वगैरह भी करते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है इसे देखकर। गाइस यहाँ एस और कप का कार्ड आया है, यहाँ एंजल का आपके ऊपर हाथ तो है, लेकिन वही डेविल के चक्कर में आपका थोड़ा दिमाग गड़बड़ हो जाता है, जिस कारण एंजल आपको बिल्कुल फुल पावर नहीं दे पाते, जिस कारण आप बड़े भटके से रहते हैं, वो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग को। आपका दिल टूटा टूटा सा रहता है, आपको समझ भी नहीं आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किससे क्या बोल रहा हूँ। कभी उनका कॉल भी आता होगा आपके पर्सन का तो आप लड़ बैठते होंगे, बस वही उसके कारण थर्ड पार्टी आपको नुकसान पहुंचाने का काम करना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने नुकसान पहुंचाया आपको। आपके पर्सन के जाने के बाद आप बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको कभी कभी लगता है कि मैं कुछ कर लूं अपनी ज़िंदगी में या ख़त्म कर लूं ज़िंदगी को। ऐसा नहीं होता गाइस, आपको हिम्मत से काम लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि जो एंजल्स का हाथ आपके ऊपर है वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा गाइस, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परेशानी में डूबते रहेंगे, आपके लिए एंजल की मदद भी है। आप सही से चलिए और अच्छा सोचिए, तभी आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा गाइस। और आप अच्छा सोचेंगे तभी आपके रास्ते खुलेंगे, तभी आपके एंजल्स मदद करेंगे। आप शांति से उस चीज़ को समझिए कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, थर्ड पार्टी मेरे लिए क्यों गलत कर रही थी, क्या मैंने ऐसी गलती करी जो थर्ड पार्टी इतना मेरे साथ गलत कर रही है और करना चाहती है आगे भी। तो गाइस उससे बड़े रिलैक्स हो के आप समझिएगा कि वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये सोचिए पॉजिटिव कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो एंजल्स का हाथ मेरे सिर पर है, तो वो हर परेशानी से आपको निकालेंगे। और फिर भी आप सतर्क रहिए थर्ड पार्टी से। आप उन्हें भले ही अपने को डाउन दिखाइएगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप स्ट्रांग होकर रखिएगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा गाइज। मैं तो यही कहूँगा सबसे ज़्यादा अपने दिमाग को फोकस करें। अगर वो जितना भागेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उसे नॉर्मल स्टेज पे लाइए, एक तरीके से अच्छा सोचिए जिससे वो अच्छा सोचे और आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें और थर्ड पार्टी को नुकसान आप उल्टा उसे हटा सकें अपने रास्ते से, कि थर्ड पार्टी चली गई तो आपका जीवन सब सही हो जाएगा और आपके सारे रास्ते साफ हो जाएंगे फिर। और आपके पर्सन में फिर वही मधुरता की वाणी आ जाएगी, जिस तरीके से वो बात करती थी, प्यार मोहब्बत था, वो हो सकता है फिर दोबारा से वापस आ जाए। वो सिर्फ थर्ड पार्टी की करतूत है और कुछ नहीं है गाइस। यहाँ डेविल का जो कार्ड आया ना, उन्होंने काले जादू के चक्कर में आपका भी दिमाग ख़राब किया है और आपके पर्सन का भी दिमाग ख़राब कर रखा है, जिस कारण वो इतने चिड़े चिड़े से रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ गाइस, हो सकता है उन्होंने आपको मोबाइल पे ब्लॉक भी किया हो और ना सुनते हो आपकी, ना कोई बात सुनते हो आपकी, ना कुछ बोलते हो आपसे। आप बड़े परेशान हैं कि पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया मैंने। अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, वो अंदर अंदर घुट रही हैं। ना आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ना आपकी बात हो रही है। दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे। गाइस वही मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से सोचें तो सब अच्छा होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड्स आया गाइस, यहाँ थर्ड पार्टी को दिखा रहा है कि आप देखिए कितनी हिम्मत करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बड़े अच्छे तरीके से मैं आप दोनों को अलग करके मानूंगा और जो मैंने मुकाम सोचा था मैं उस मुकाम पे हासिल करके रहूँगा। अब वो डटा हुआ है आपको नुकसान पहुंचाने पर। आप इसलिए गाइज किसी भी तरीके से परेशान ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी नुकसान तो पहुंचाती है, हर जगह यही रहता है। लेकिन आप झुकिए मत, आप हिम्मत से काम लीजिए, आप जीतेंगे एक बार ज़रूर। आपका प्यार जीतेगा, आपका प्यार सच्चा है तो वो जीतेगा ज़रूर। और आपका प्यार सच्चा है गाइस, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्यार आपका सच्चा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी ने आके आपके इतनी
इतनी बुरी हालत कर दी आपकी थर्ड पार्टी ने घुस के यहाँ पर कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है गाइस। अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं और अजीब अजीब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और आप कन्फ्यूज़न में भी काफ़ी हैं, जो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जिस कारण ना आपका काम में मन लगता है ना किसी चीज़ में मन लग रहा है। आप भटक गए अपने रास्ते से कि मैं क्या करूं, बिल्कुल बैठे रहते हैं उदास, किसी कोने में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं बोलना, बस परेशानी में अकेले तन्हाइयों में जीवन काट रहे हैं। ऐसा नहीं होता गाइस, आपको अच्छे से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सबके साथ रहिए, बात करिए, तभी आप थोड़ा दिल को अपने सुकून कर पाएंगे। गाइस जितना दुख आता है उसके बाद देखिए विजय भी ज़रूर आती है। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी जीत भी ज़रूर है। यहाँ कार्ड दिखा रहे हैं कि आप जीतेंगे यहाँ पर, और आपकी पर्सन आपके घोड़े पे बैठ के ज़रूर लौट कर आएगी। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ एक दुख के बाद जो सुख आता है उसका कार्ड दिया गया है। एक तरीके से यहाँ विजय दी गई है आपकी, कि आप जितना परेशान रहे हैं उसके बाद एक जीत ज़रूर मिलती है, और आप यहाँ पर ऐसा जीतेंगे, आपके साथ और भी आपकी मदद करेंगे। मैं कह रहा था ना कि आप शेयर करिएगा। देखिए वो पीछे जो दिख रहे हैं उसमें कार्ड्स में आपके साथ आपके मित्र हो सकते हैं और आपके साथ देने वाले हो सकते हैं, वही आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे और जीत दिलाएंगे। जब सब आपके साथ होंगे तो थर्ड पर्सन भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, तभी आप जीत पाएंगे गाइस। और जब आप जीतेंगे तो थर्ड पर्सन ज़रूर परेशान होगा, और फिर जो गलत कर रहा था वो फिर नहीं हो पाएगा आपके साथ, और उसकी जो गंदी भावना थी, जिस तरीके से वो गंदा सोच रखता था आपके लिए, फिर वो उसके लिए मुमकिन रहेगी कि मैं कैसे कर पाऊँगा ये सब कुछ। यहाँ आप उसे थर्ड पार्टी को नीचे भी दिखा सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है, आपके पर्सन आएंगे लौट के, घोड़े पे बैठ के आएंगे और आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपका प्यार सच्चा है तो वो ज़रूर लौट कर आएंगे। गाइस यहाँ कार्ड दिखा रहा है ये वाला कि आप काइंड हार्टेड हैं, बड़े दिल वाले हैं, आप अच्छा सोचते हैं सबके लिए, बड़ी अच्छी भावना रखते हैं सबके लिए, जानवरों से भी आपका लगाव है, कोई गरीब इंसान मिल जाए उसके लिए भी आप करने के लिए तैयार रहते हैं, पैसों से चाहे मदद करनी हो तो पैसों से भी कर देते हैं। आप अच्छे दिल के हैं, लेकिन आपके ऊपर जो डेविल का कार्ड जब आया था तो उनकी गलत शक्तियों के कारण आपका दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उस कारण आप बड़े डिप्रेशन में आ गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया। वरना आपकी आदत बहुत अच्छी है गाइस, मैं तो ये कहूँगा कि आप इतनी अच्छी आदत के हैं, आप अपनी उस अच्छाई को भूल गए, आप इतने परेशान हो गए कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इससे आप निकलिए और आप अच्छे तरीके से रहिए, क्योंकि एक लड़की भी जब आती है तो अच्छे इंसान के पास ही आती है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं गलती इंसान हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस यहाँ पर थर्ड पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया, इसीलिए आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने अच्छे दिल के हैं ना कि आप हर तरीके से सबके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। जानवरों को प्यार करना, मुस्कुराते रहते थे, अच्छी तरीके से बातें करते थे, सबसे फ्रेंडली थे, सबसे दोस्तों से मुस्कुराहट, हंसी खेलना, पार्टी चलना, सब तरीके की रहती थी। और आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और आप कहाँ थे ये देखिए गाइस, आप कहाँ थे उस समय और आप कहाँ आ गए ये सोचिए। आपको क्या मिला गलत सोचकर? कुछ भी नहीं। थर्ड पर्सन आपकी उस सोच का जो है फ़ायदा उठा रहा है, गलत सोच का फ़ायदा उठा रहा है। आप ये सब मत होने दीजिए अपने साथ गलत। और ये गलत सोच भी आपकी थर्ड पर्सन की वजह से आ रही है आपके पास, जिस कारण आपके पर्सन से लड़ाई हो गई है और आप परेशान हो गए हैं। इसी कारण आप परेशान इतना हो गए हैं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। गाइस आप परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए, आप तभी इससे अच्छे से निकल पाएंगे। और अपने जो बीते हुए दिन थे उन्हें याद कीजिए कि हम कितना अच्छा रहते थे, सब कुछ करते थे। और ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है गाइस, थर्ड पर्सन जो है अपनी हरकतों से बहुत मुश्किल से मानेगा, क्योंकि वो अपनी विजय चाहता है हर जगह। जैसे आप विजय जैसे चाह रहे थे ना, उस तरीके से वह भी विजय चाहता है कि मैं अपने हर साम दाम दंड भेद लगा दूं कि किसी भी तरीके से इनका कुछ हो नहीं पाए सही। गाइस वो किसी भी हद तक गिर सकता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये कार्ड ये बताता है कि आप बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होइए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल नीचे गिरा के मानेगा। और मैं यही कहूँगा आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा किसी तरीके से, क्योंकि आपके साथ अगर एक बार गलत हो गया तो आप शायद ही बड़ी मुश्किल से उठ पाएंगे। क्योंकि यहाँ जब इंसान टूटता है ना गाइस, तो बड़ा मुश्किल से उठ पाता है। और इसलिए आप टूटिए मत, यहाँ बड़े मजबूती से खड़े रहिए, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई भी हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी सोच अगर ठीक होगी, आप अच्छे से सोचेंगे
तो आपका कोई नुकसान कुछ नहीं पहुंचा पाएगा। और आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बातें सबसे, चाहे आपका जो करीबी हो उससे शेयर करिए, क्योंकि आपकी जीत वही दिला सकते हैं। आपके अंदर जो दिल में भर गई है गलत भावना, उससे आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक गाइस आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा और उस परेशानी से आप मुक्ति भी नहीं पा पाएंगे ऐसे। गाइस ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। गाइस यहाँ हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। गाइस यहाँ हम पाइल नंबर 2 की तरफ चलेंगे और फिर हम प्रेयर करेंगे एंजल से कि वो अच्छे कार्ड्स निकालें जिससे एग्जैक्ट रीडिंग हो सके। तो गाइस यहाँ हम एंजल से प्रेयर करेंगे, प्लीज़ गिव मी कार्ड, 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 प्लीज़ गिव मी कार्ड। और गाइस ये है बॉटम की एनर्जी, इसे हम साइड से रख देते हैं। गाइस अब हम आपको यहाँ साइन बता देते हैं। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरिस, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। गाइज यहाँ पर मैं आपको कार्ड बता देता हूँ। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो थर्ड पार्टी के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो आपके लिए सोचता है। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स है, ये आपकी नेचर के बारे में बताता है कि आप कितने अच्छे नेचर के हैं, आप क्या सोचते हैं लोगों के लिए, क्या समझते हैं सबके लिए, ये आपके लिए बताता है। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपके नेचर और आपके बारे में बता रहा है कि आप कितना परेशान रहते हैं, आपके दिल में किस तरीके से, आपके दिमाग किस तरीके से उलझा हुआ रहता है कि आपके कुछ समझ में नहीं आता है, ये कार्ड बता रहा है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स है। गाइज ये आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग बता रहा है कि वो हो सकता है आपको रास्ते में मिले हों और देख के चले गए हों, इस तरीके की ये फीलिंग बता रहा है। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स है, आपका दिमाग, आपके पर्सन का दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। हो सकता है कभी आप वो सोचते हो कि आपके पर्सन सोचते हो कि वो प्यार करता है कि कभी नहीं प्यार करता है, आपके दिमाग घूमता रहता है हर तरीके से। एक तरीके कहते हैं ना गोल गोल घूमना, उस तरीके से आपका दिमाग घूमना बता रहा है ये वो पेंटिकल्स। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है गाइज, यहाँ आपके दिल को बताया गया है कि कितनी बुरी तरीके से छलनी हो गया है थर्ड पर्सन के कारण, बिल्कुल आपका दिल छलनी हो चुका है। ये 10 सन का कार्ड से एक अंधेरे के बाद जब रोशनी आती है तो वो अच्छा साइन बताया गया है कि यह बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है जो आपको अच्छा गाइड कर रहा है। ये द टावर का कार्ड है गाइज, ये थर्ड पर्सन की दिखाई गई है कि थर्ड पर्सन आपको किसी भी हद तक नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइज, ये थर्ड पर्सन चाहता है कि आपकी किसी भी तरीके से, आपकी पर्सन से किसी भी तरीके से बात ना हो, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन ना हो, वो आपको ब्लॉक करके रखें, आपसे बात ना करें, ये इस तरीके की चाहता है। गाइज यहाँ मैं देख सकता हूँ इस कार्ड में कि ये थर्ड पर्सन की फीलिंग आई है कि वो अपने को एक राजा बन के बैठ गया और आपको नुकसान पहुँचा के ही मानेगा। हर तरीके से उसका प्रयास है कि वो आपको गलत तरीके से नुकसान करे। यहाँ उसकी बहुत ही ज़्यादा गलत कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी आपको कोई हो सकता है आपके घर की ही कोई लेडी हो या कोई फ्रेंड हो, इस तरीके कोई लेडी है जो आपको गलत नुकसान पहुंचा रही है। थर्ड पार्टी के साथ मिलके गलत नुकसान कर रही है आपको। गाइस यहाँ देखिए, आप कार्ड देख सकते हैं, थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकला है। ये आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है थर्ड पार्टी। इस तरीके से कोई लेडी है जो लेडी से मिलके आपको नुकसान पहुंचा रही है या कुछ गलत करना चाहती है, जिससे आप बड़े कन्फ्यूज़न में हो गए हैं। और यहाँ आपके लिए भी कार्ड निकला है, आपका कार्ड इतना गलत निकला है कि आपका बिल्कुल हार्ट कुचल हो गया एक तरीके से, जिसे कहते हैं दिल टूट जाना, उस तरीके से आपका दिल बिल्कुल टूट चुका है।
आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, कुछ भी नहीं। आपके कंट्रोल, आपके दिमाग कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपका हार्ट कुचल गया है यहाँ पर। आप और आपकी यहाँ गाइस ये देखिए, आपकी पर्सन की फीलिंग भी आई है। उनका रहता है कभी हाँ कभी ना, इस तरीके से वो सोचती हैं। कभी थर्ड पार्टी के साथ मिल जाती हैं, कभी आपके साथ मिल जाती हैं। उनका कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रोल चल रहा है। आप कभी कहती हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, कभी कहती हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। वो कभी बंद कर देती है मोबाइल को लेके आपको लिए बात करने के लिए, मोबाइल बंद कर देती हैं, आपसे बात कर नहीं करती हैं, कभी खोल देती हैं। तो बस यही उनके दिमाग में चल रहा है। और यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखा रहा है, आप इतने परेशान हो गए हैं, इतना रात को परेशान रहते हैं कि आपको नींद भी नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि मैं जब सोता हूँ तो मेरे ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं, मैं कब पता नहीं क्या कुछ कर लूँ। गलत आप नेगेटिव सोच रहे हैं सारी चीज़ें, और आपको थर्ड पार्टी ने इतना परेशान कर दिया है कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आप ना ही सो पा रहे हैं किसी तरीके से। बस आप उन्हें मिस करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों गलत हुआ, वो मुझे छोड़ के चली गई। आपका दिल टूटा है, बुरी तरीके से टूटा है, मैं समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल आप इस समय बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं, आपको कुछ अच्छा चमक ही नहीं रहा। यहाँ थर्ड पार्टी के लिए द टावर्स का कार्ड भी हम देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी इस मुकाम तक जा सकती है कि आपको किसी हद तक भी आपको नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है उसे मौका मिल जाए तो वो आपको ख़त्म भी कर दे किसी तरीके से। देख रहे हैं आप इस कार्ड्स में देख सकते हैं कि वो ऊपर से कूद रहा है, धक्का दे दिया है ऊपर से। इस तरीके से भी हो सकता है कि वो आपको किसी तरीके से भी, कुछ भी तरीके से नुकसान पहुँचा दे। थर्ड पार्टी वो किसी हद तक भी जा सकती है। आप इसलिए गाइस परेशान मत होइएगा। नेगेटिव सोचेंगे जितना, आप उतना ही गड्ढे में जाते रहेंगे। कहते हैं ना कि आप गलत सोचोगे तो गलत ही आप पाओगे। मैं कहूँगा यहाँ पर आप अच्छा सोचिए, तभी आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है। आपका ये कार्ड देखिए, आप कितना अच्छा 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपका ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। आप कितने अच्छे दिल के थे, आप सबको पैसा देते थे, कोई भी रास्ते मिल जाता सबकी मदद करते थे, चाहे भूखा हो चाहे प्यासा हो, सबको कुछ ना कुछ देना अच्छे दिल की आदत के थे आप। और आज आपका दिल टूटा है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है बॉटम की एनर्जी बताती है थर्ड पर्सन बिल्कुल आपको किसी भी हद तक उनसे बात करने नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके पर्सन से बात हो। उसकी थर्ड पर्सन की बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ थर्ड पर्सन आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचाने की हद तक लगा हुआ है। वो भी नहीं चाहता कि आपकी किसी पर्सन से आपकी बात हो, लेकिन आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा भी होगा। आपके पर्सन भले ही वो भी परेशान हो आपके लिए, क्योंकि चक्कर क्या है, आप जब परेशान होते हैं आप उधर अच्छे से नहीं बोलेंगे तो वो भी अच्छे से नहीं बोलेगी। इस चक्कर में भी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ होंगी तो कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेगा प्यार से, किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं होगी। आप जब बात करेंगे अच्छे से तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ कहूँगा आप पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि अगर दिल आपका टूटा है, मैं समझ सकता हूँ आप बिल्कुल अंदर से चकनाचूर हो गए, जैसे कांच टूट जाता है उस तरीके से आपका दिल बिल्कुल कांच की तरह बिखर गया है टूट के, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसीलिए गाइज मैं यही कहूँगा आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। द सन का कार्ड भी कहता है अगर आपने अच्छा सोचा तो एक जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जितनी परेशानी आई हैं उसके बाद एक उजाला आएगा। उजाले की किरणें जब चमकेंगी ना तो आप खुद सोचेंगे कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ गाइज। तो गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी को अगर आपने मौका दिया थोड़ा सा भी, तो वो आपको बहुत कर्रा नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहिएगा, अपने लाइफ पार्टनर से या अपने पर्सन से अच्छे से बात कीजिएगा। हो सकता है वो आपको बिल्कुल ब्लॉक करके बैठी हो, फ़ोन पर ना खोल रही हो, ना कोई आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो, ना किसी तरीके से बात हो रही है, कई दिन से आप ब्लॉक हो, लेकिन आप गाइस अच्छे से प्यार से मैसेज करेंगे, ठंडे दिमाग से आप उनसे बात करेंगे तो आपकी ज़रूर बात होगी। यहाँ कार्ड्स ये दिखाते हैं आप पॉजिटिव रहिएगा। एक अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो ज़रूर होता है सब कुछ ठीक। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा, तभी आपका सब कुछ ठीक हो पाएगा। क्योंकि कार्ड्स जो कह रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है वो आपसे मैच खा रही हो और आपके साथ अच्छा हो सकता है आपके साथ बुरा भी हो रहा हो, लेकिन मैं यही कहूँगा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आप पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। थर्ड पार्टी को
तभी दूर कर पाएंगे। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए सोचा, गलत सोचा, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट रखे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आपका बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देगी थर्ड पार्टी। आप नहीं सोच पाएंगे कि किस हद तक वो जा सकता है, जो आपने कभी सोची नहीं होगी। ये सिचुएशन आपके आगे आ जाएगी और आप उससे निकल भी नहीं पाएंगे। मैं यही कहूँगा गाइस, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, और तभी आपका सब कुछ अच्छा होगा। और आपकी पर्सन से बात होगी, सब कुछ होगा। वो आपके मोबाइल के मैसेज भी देखेंगी, व्हाट्सएप पे ब्लॉग जो है वो भी खोलेंगी, आपकी कॉल पर बात भी होगी, सब कुछ होगा। आप अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। गाइस यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाता है कि हो सकता है वो आपके पर्सन आपको कभी रास्ते में मिले हों और आपको इग्नोर करके चले हों, और आप देख रहे हो कि हो सकता है ये देखे ना देखे, और उन्होंने देख के भी आपको इग्नोर किया, तो आपका दिल और छलनी हो गया। वो थर्ड पार्टी के कारण हो रहा है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा गाइस, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं कह रहा था ना यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको बता रहा था कि आप इतने अच्छे थे, आप सबके लिए अच्छा करते थे, अच्छा देते थे, सब कुछ अच्छा बोलते थे, आप सब पॉजिटिव रहा करते थे इतना। लेकिन आज आपके साथ जो गलत हुआ वो थर्ड पार्टी के चक्कर में हो रहा है। आप थर्ड पार्टी को थोड़ा सा अपने दिमाग से हटाइए और उसको ज़रा साइड से करने की सोचिए। आप जब शांति से सोचेंगे तभी आप उसको हटा पाएंगे, वरना तो आप परेशानी में रह जाएंगे। क्योंकि आप जितना परेशान है, हो सकता है आपकी पर्सन भी उतना ही परेशान हो। क्योंकि जब एक गलत चीज़ की नुक चुभती है ना पर्सन के या आपके बीच में, तो बहुत दूर तक लेके जाती है और इतना गलत हो जाता है, दोनों के मन में इतना गलत आ जाता है कि हो सकता है उसको ठीक ना किया जा सके। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं कहूँगा आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का किया हुआ है वो सब कुछ। आप अगर उसको क्लियर कर देंगे, बताकर सब कुछ ठंडे दिमाग से काम लेंगे, आप उसे समझाएंगे अपने पर्सन को, तो वो ज़रूर आपसे बात करेगी और सब कुछ अच्छा होगा। गाइज परेशान मत होइए, थर्ड पार्टी वो नहीं चाहती, मैं अब भी बोल रहा हूँ, वो नहीं चाहती आपसे बात हो आपके पर्सन की, आपसे प्यार से बोलें, आपसे प्यार से बात करें, या आप कहीं घूमे फिरें। वो कुछ नहीं चाहता, वो अपने चक्कर में लगा हुआ है कि ये इसकी नहीं हो सकती तो मेरी होगी, मैं उसे अपने तरफ लेके रहूँगा। थर्ड पार्टी इस चक्कर में आपके पीछे लगी हुई। गाइस मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, मुझे बोलना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो अपने लिए लगा हुआ है, आपको नुकसान पहुँचा रहा है सिर्फ अपने लिए। क्यों? क्योंकि वो भी उसे ही चाहता है जो आप जिससे चाहते हो, आप अपने पर्सन को जिसे चाहते हो वो भी उसे ही पर्सन को चाहता है। वो इसीलिए इस हद तक जा सकता है, मैं बता रहा हूँ, वो इतनी हद तक जा सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। आपको नुकसान पहुँचा देगा बिल्कुल अच्छे से। आप अच्छा सोचिए गाइस, या उसे समझाइए अपने पर्सन को, क्योंकि आपकी ट्यूनिंग उनसे ज़्यादा अच्छी है। आप अच्छा सोचते हैं उनके लिए, सब कुछ करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो गाइस सब कुछ अच्छा होगा। मैं यही कहूँगा आप बड़े प्यार से, अच्छे से, ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने पर्सन से बात कीजिए, जिससे आपकी अच्छे से बात हो और थर्ड पर्सन आपका फ़ायदा ना उठा पाए। यही उनके दिमाग की फीलिंग है, थर्ड पर्सन की फीलिंग है। वो आपके लिए क्या सोच रहा है ये मैं आपको बता दिया। गाइस फाइल नंबर 2 की रीडिंग यहीं तक थी। अब हम अगली वीडियो में आपको और बताएंगे। गाइज़ यहाँ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। धन्यवाद।